क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से सफल लोग हनुमान जी के पेंडेंट पहनते हैं? क्या ये सिर्फ फैशन है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? क्या सच में हनुमान जी का पेंडेंट धन और सफलता से जुड़ा माना जाता है? आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आखिर में ऐसे बात बताऊंगी जो ज्यादातर लोग भूल जाते और वही सबसे ज्यादा मायने रखते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और रेमेडी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम हनुमान जी के पेंडेंट को लेकर चर्चाएं करने वाले हैं, क्योंकि ये पहनना क्यों जरूरी है, इससे धन से क्या संबंध है, ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाती है और आपको इसको किस तरह से लेना चाहिए। तो बनी रही अंत तक और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि आपके सामने ऐसी चीज लेके आऊं। रिसर्च करके मैं बहुत दिल से मैं काम कर रही हूँ कि आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो जाए और मेरी लाइफ भी इसी तरह प्रभु में लीन हो जाए, मुझे यही उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट पे आती है, आपको दिमाग में ये बात चल रहा हो कि हनुमान जी धन के देवता तो नहीं है, फिर हनुमान जी के पेंडेंट और धन कैसे यहाँ पे आ गए? हाँ, ये क्वेश्चन होना स्वाभाविक है। मैं हर वो छोटी छोटी पहलू की आंसर देने की कोशिश करूंगी। आप अंत तक बने रहिए और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जो बोलते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, हम भगवान को इतना पूजते हैं लेकिन लास्ट में जाके हमें तंग ही होता है। इन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। और जो बहुत सारी ऐसे चीजों में फंसे हुए, जो चमत्कार की उम्मीद लेके बैठे, पेंडेंट पहनना, घर में फोटोज लगाना लेकिन कर्म ना करना, ये कंफ्यूजन है लोगों के साथ। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैं चीज करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में उतना चमत्कारिक ढंग से क्यों चेंजेस नहीं आते। ये सब चीज है, लेकिन हर पहलू के पीछे कोई बड़ा रीजन होता है। तो फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे धन के देवता कुबेर है, हम जानते, लेकिन उनके वो ऑलरेडी देवता है धन के, फिर भी हनुमान जी से और पेंडेंट से ये धन की बात कहाँ से जुड़ी? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धन के देवता अलग है, हाँ मैंने बताया दोस्तों, लेकिन हनुमान जी बाधाएं दूर करने वाले हैं। अब आप इस डॉट्स को जोड़ के देखिए। धन के देवता अलग है लेकिन हनुमान जी बाधाएं दूर करते हैं। ऑब्स्टेकल जितना भी आते हैं, हम धन कमाने की और अच्छे काम करने के प्रोसेस में जितना ही बाधाएं आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए हनुमान जी को माना जाता है, संकट मोचन माना जाता है दोस्तों। इसलिए उनकी पेंडेंट और धन की संबंध यहाँ से शुरू होता है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। जब डर, आलस्य और नकारात्मक सोच की कम होती है तो व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकता है और अवसर को लाभ उठा सकता है। हनुमान जी के पेंडेंट कैसे काम करते? जब हनुमान जी के पेंडेंट आप पहनते तो आलस्य और नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते। जब ब्रेन में आपकी नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते तो आप जाके कोई अच्छा विचार ला पाते, और वही अच्छा विचार जब आप ब्रह्मांड में भेजते हो तो वही आपको रिजल्ट के रूप में आपके जीवन में वापस आते। इस कड़ी को जोड़ते जाइए, मैं बताते जाऊंगी और आप जोड़ते जाएंगे। मुझे उम्मीद है अंत तक आपको लगेगा कि हाँ, मुझे भी ये पहनना चाहिए और ये पहनने के बाद मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा, ये मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, लेकिन सही ढंग से। भगवान को टेस्ट करने के लिए माध्यम मत बनाइए, खुद अपने लाइफ में कर्म और ये चीज को फॉलो करते जाइए। आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो आप बेहतरीन चीजों को लाभ उठा सकते हैं। जब सोच सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो चीजों को अच्छे चीज से मैनेज करने लगोगे। इसलिए कई लोग मानते हैं कि उनकी कृपा प्रगति के मार्ग खोलता है। हनुमान जी की कृपा प्रगति के मार्ग, जो जितना भी सक्सेस ऑफ रोड होते हैं ना, वो मार्ग को खुलने लगते धीरे धीरे, ठीक है। और अब मैं बताऊंगी पेंडेंट क्या दर्शाता है। पहले तो मैंने बताया धन की देवता हनुमान जी नहीं है, पर इसके ऊपर भी ये पेंडेंट कैसे काम करते मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगी आपको पेंडेंट क्या दर्शाता है, ये इसका सिंबॉलिक क्या है, ये दर्शाता क्या है। ये केवल धातु का टुकड़ा ही नहीं है दोस्तों, ये गलती कभी भी मत करना, इतना समझने की भूल कभी भी मत करना, बल्कि श्रद्धा और स्मरण का प्रतीक है। आपके गले में जब आप पेंडेंट पहनते हैं तो आपको क्या होता है, बार बार एहसास होता है कि हाँ, मेरे गले में हनुमान जी का पेंडेंट है, मैंने खरीद के लाया है,
मैंने बहुत कीमती सामान मेरे जीवन में जोड़ा है, वो है हनुमान जी का पेंडेंट। तो इसे देखकर व्यक्ति को साहस, अनुशासन और भगवान की याद आते। ये देखकर जब अपने गले में आप पेंडेंट देखते हो, मिरर में जब आप देखते हो तो क्या आते? एक तो हनुमान जी की याद ऑब्वियसली आने लगी, और साहस आते, कॉरेजियस होते हैं लोग, और अनुशासन, डिसिप्लिन। मेन बात आपको क्या है, मेन बात क्या है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है। ये पॉजिटिव माइंडसेट रोजमर्रा के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब आपको ये सब सोचने लगते हैं, जब आप साहसी बनते हैं, अनुशासन में रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान की स्मरण होती है बार बार, तो ये चीज क्या होता है, रोजमर्रा के व्यवहार में, आपकी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें चल रही थी उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और आप सही रास्ते पे चलने लगते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी धन आकर्षित करने का आध्यात्मिक सिद्धांत। अब हनुमान जी का पेंडेंट है, थंबनेल में भी दिखा, टाइटल में भी दिखा, तो इसका आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है? धन कैसे आते हैं? या तो आप रोबरी करो, या तो आप अच्छे से कर्म करो, दोनों तरफ से धन आते हैं। एक तो ब्लैक मनी होता है, एक व्हाइट मनी होता है, और जो व्हाइट मनी होता है उसे इकट्ठा करने में बहुत साहस लगता है, बहुत आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और दूसरी तरफ है आप कुछ भी रोबर करो, डकैत डालो, इसे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, लेकिन इसकी संतुलन बिगड़ती जाएगी। ब्लैक मनी जो होता है ना, अगर आपको, मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास भर भर के ब्लैक मनी है तो आपको रात में नींद ही नहीं आएगा। अगर हनुमान जी की कृपा से कमाए हुआ 2 पैसा भी आपके लॉकर में है तो आप आराम से नींद से सो जाओगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे है। सकारात्मक सोच और अनुशासन का महत्व, धर्म से क्यों इसको जोड़ा जाता है? धन आकर्षित कैसे माना जाता है? तो सकारात्मक सोच और अनुशासन का महत्व, मेहनत, सही निर्णय और निरंतरता से ही आर्थिक उन्नति होती है। एक बात जरूर याद रखना, मेहनत करना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा, किस चीज में मेहनत करना है, किस तरह से मेहनत करना है, और निरंतरता, कंसिस्टेंसी इज ए की ऑफ सक्सेस, ये बोलते हैं लोग। तो मेहनत और सही निर्णय, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लोग मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो रहा है, कोई काम किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 4 महीना किया, क्विट किया और फिर से बैठ के रोने लगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी कर्म आपको करना है तो बहुत शिद्दत से, निरंतर रूप में करना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि आस्था उन्हें, ये आस्था जो पेंडेंट वाली आस्था उन्हें क्या करता है, उनके भगवान के आशीर्वाद पर टिके रहने का मतलब प्रेरणा देती है। मतलब भगवान के जितने भी गुण है, हनुमान जी के गुण के ऊपर गए तो साहस, धैर्य, आपके अनुशासन और रिस्पेक्ट, ये सब चीज हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। तो अगर पेंडेंट आप पहने और इसकी धन और धार्मिक सिद्धांतों को देखा जाए तो ये चीजें हमें बहुत आगे ले जा सकती है। बहुत सारी चीजें आते हैं। अब ये तो हुई आपको आध्यात्मिक सिद्धांत। अब मिस्टेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो मिस्टेक कर रहे हो, करते आ रहे हो, आगे भी करोगे, मैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। केवल पेंडेंट पहनकर चमत्कार की उम्मीद, मैंने शुरू में ही बताए थे। आप पेंडेंट पहनते खरीद के कैसे भी करके और चमत्कार की उम्मीद करके बैठते, ये नहीं होना चाहिए। मेहनत और जिम्मेदारी से नजरअंदाज करना, मेहनत करने से, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से नजरअंदाज करना, सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे होते हैं। गलत काम करके अच्छे परिणाम की उम्मीद रखना। गलत काम करना है और फिर भी परिणाम क्या रखना है, अच्छी रखने की, ये चीज रखना है, अपेक्षा रखना, ये मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लोग उम्मीद करते हैं चमत्कार के, लेकिन करते कुछ नहीं है, इसलिए फेल हो जाते। तो पेंडेंट पहनते समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। श्रद्धा और सम्मान के साथ रहना, इसको श्रद्धा और सम्मान के साथ पहन के रखना। इसे केवल दिखाने या फैशन का चीज ना माने प्लीज। उसने पहना था, मैंने भी खरीद के पहना है, मतलब इसको दिखाने के लिए सिर्फ मत पहनो। अपने आचरण और कर्म पर ध्यान दे प्लीज। अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने रोजमर्रा की लाइफ में आप बड़ों से कैसे
व्यवहार करते हैं, छोटे से कैसे व्यवहार करते हैं, अपने मोहल्ले में कैसे रहते हो, किस तरह की लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, उसको ध्यान में रखते हुए और कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। और आपको पेंडेंट सबसे बड़ी सीख क्या देता है दोस्तों, कि पेंडेंट प्रेरणा दे सकता है, हाँ आपको इंस्पायर कर सकता है, लेकिन सफलता और समृद्धि का आधार कर्म, अनुशासन और ईमानदारी ही है। ये मत भूलना कभी भी लाइफ में। आस्था और प्रयास दोनों साथ लेके चले तो भी प्रगति खुलता है। कितनी अच्छी बात है ना। तो पेंडेंट को एक इंस्पिरेशन के रूप में ले, मेरे साथ हनुमान जी है, मुझे रक्षा होगी, आप ट्रस्ट के साथ पहनो। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि सफलता और समृद्धि अच्छे कर्म, डिसिप्लिन और ईमानदारी से आते, और जब आपके कर्म और आस्था साथ साथ चलते हैं तो सफलता कहीं से भी आपके जीवन में आता है। ये प्रूवन है दोस्तों। तो हनुमान जी का पेंडेंट सिर्फ गले में पहनने की चीज नहीं है दोस्तों, बल्कि हर दिन अपने साहस, सेवा और अनुशासन की याद दिलाने वाली प्रतीक हो सकता है। अगर आपके जीवन में भी हनुमान जी की कृपा से जुड़ी हुई कोई ऐसी अनुभव है तो मेरे कमेंट में आके शेयर कर सकते। और इन वीडियो को, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हनुमान जी के ऊपर, इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।